नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मल्टीनेशनल कंपनियों के कॉल सेंटर में काम करने वाले 3 एम्प्लॉइज को मीरा भाईंदर वसई विरार के साइबर सेल डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों आरोपियों ने कंपनियों में काम छोड़ने के बाद में खुद का एक दफ्तर खोल लिया था और उसी दफ्तर के माध्यम से ये उन लोगों के साथ में ठगी किया करते थे जिन लोगों का या तो इंश्योरेंस रिन्यूअल कराना है, जिन लोगों का या तो पॉलिसी रिन्यूअल कराना है। ऐसे लोगों को ही ये अपने ठगी का शिकार बनाया करते थे। ऑनलाइन फ्रॉड का ये मामला साइबर सेल ने 2 दिनों के भीतर ही सुलझा लिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए हम जानते हैं डीसीपी अविनाश अंबुरे से। प्रवीण मेहता नाम का इसम है जो मीरा रोड में रहते हैं। वो हमारे साइबर क्राइम के विभाग में आए थे। उन्होंने एक कंप्लेन दी थी कि उनके आईसीआईसी इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने के बहाने 33,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था। ऐसी उन्होंने हमें कंप्लेन दी। उसके तहत हमारी साइबर क्राइम की टीम पीआई गुंजकर, एपीए बावल और उनकी पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन में लग गई। इन्वेस्टिगेशन में हमने पता चला कि अ, जो पैसा उन्होंने ट्रांसफर किया था वो एक एटीएम मशीन से वो एटीएम मशीन से विड्रॉ किया गया था। उसके तहत हमारी पूरी टीम वहाँ पे चली जाने के बाद में जो एटीएम मशीन जिस बिल्डिंग में थी, उस बिल्डिंग नंबर 30 डीबी जोन जो काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंडर आता है, वहाँ पे हमने मालूमात करने के बाद हमें पता चला कि 3 आरोपी उसी बिल्डिंग में रूम नंबर 1506 में वहाँ पे रहते हैं। ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिली। उसके तहत हमारी पूरी टीम ने वहाँ पे छापा डाला और उसमें हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसमें सलीम अकबर सिद्दीकी है, चांद अहमद है और मोहम्मद आफताब शेख, ऐसे ही 3 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया और उनके पास से करीबन एक लैपटॉप, 10 मोबाइल, 10 डेबिट कार्ड, एक चेकबुक, 3 आधार कार्ड, ऐसे पूरा मुद्देमाल हमने वहां से बरामद किया। बाद में हमें इंफॉर्मेशन जब उनकी पूछताछ में हमें पता चला कि ये तीनों लोग इनके पास में काफ़ी इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स का डेटा इनके पास में था। तो ये उनको फ़ोन करते थे अलग-अलग मोबाइल नंबर से और उनको पूछते थे कि आपका इंश्योरेंस रिन्यू करना है, अपडेट करना है, सरेंडर करना है। इसी बहाने उनके साथ में बातचीत करते थे और उनको उनके अकाउंट का एक स्कैनर उनको भेजते थे, जिस जो भी जैसे पेटीएम है, नो ब्रोकर है, फ्रीचार्ज, हाउसिंग.com, ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स का उन्होंने इस्तेमाल करके वो स्कैनर भेजते थे। वहाँ पे वो कस्टमर स्कैन करके वो पैसा ट्रांसफ़र कराता था और ऐसा करके अभी तक उन्होंने 40 कस्टमर्स को उन्होंने ठगा है। करीबन 11 लाख का फ्रॉड भी उन्होंने किया है। अभी जो हमने हमारी पूछताछ में पता चला है और इसके तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है काश्मीरा पुलिस स्टेशन में 420, 465, 467, 468, 471 आईटी एक्ट, 66C, 66D भी हमने लगाया है और उसकी जांच चालू है। तीनों लोग एक्स एम्प्लॉइज थे, इंश्योरेंस कंपनीज में कॉल सेंटर के लिए काम करते थे। वहां पे वो जो डेटा रहता था वो डेटा इनके पास में इन्होंने स्टोर करते गए, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स है, और उनका डेटा उन्होंने बरामद किया। करने के बाद में उन्होंने उनके पास में एक 10 मोबाइल उन्होंने जो हम डिस्प्ले में भी हमने दिखाया है कि अलग अलग कार्ड्स पे उन्होंने मोबाइल नंबर उन्होंने लिए थे और ये मोबाइल से ये कॉल करते थे और उनके जो कस्टमर्स डेटा उनके पास में था, उन कस्टमर्स को पूछते थे कि सर आपकी पॉलिसी सरेंडर करना है या रिन्यू करना है। वो डेटा का इस्तेमाल करके इन्होंने इसको अंजाम दिया है। ये तीनों भी मुंबई में, एक दहिसर में रहता है सलीम सिद्दीकी, एक चांद अहमद जो है वो मालवनी में रहता है और मोहम्मद शेख जो है ये मालवनी में रहता है और तीनों के ऊपर ये पहला केस दर्ज हुआ है। इन्होंने रेंट एग्रीमेंट बनाया था और एक घर लिया था और यहाँ पे ये फ्लैट में बैठ के ये इस क्राइम करते थे। इनका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनका पुराना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और उन्होंने रेंट में रहने के लिए लिया था। ओनर को ऑब्वियसली पता नहीं था कि वो किसके लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल करते थे और इनके ऊपर कोई भी पुराने क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं है। रेंटल एग्रीमेंट करते वक्त में पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी है और ओनर्स ने उनके एंटीसीडेंट्स ज़रूर देखना चाहिए ताकि ऐसे कोई चीज़ों को इस पे रोक लग सके।
पुलिस की जांच में अब तक पता चला है कि इन लोगों ने अब तक का कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। करीब 11 लाख रुपए इन्होंने अब तक ठगी करके वसूले हैं। इस खबर के माध्यम से हम सभी नागरिकों से अपील करना चाहेंगे कि आप जब कभी भी अपनी दुकान या मकान किराए पे देना चाह रहे हैं, उस वक्त जिन लोगों को ये दुकान या मकान दे रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कर लें। क्या पता कि आपके गैर मौजूदगी में आपका किराएदार यहाँ पर गलत गतिविधियां कर रहा है, जुर्म को अंजाम दे रहा है। इसका शिकार आप भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।